पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बचपन से जिन मेरे सहयोगी रहे, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, और हमने साथ में काम किया, आज मध्य प्रदेश के विकास में विकास पुरुष की तरह जिनको याद किया जाता है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जरा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। अभी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य चुने गए और हमारे परिवार में आकर घुल गए बिल्कुल। शिवराज जी जैसे बोलते हैं कि दूध में शक्कर की तरह, ऐसे आदरणीय सिंधिया जी, तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। लाल सिंह जी, जो कि हम कह सकते हैं कि एक माटी के लाल हैं, जिन्होंने बहुत छोटे से, मैंने युवा मोर्चे के समय से उनको जानता हूँ, और जिस तरीके से काम करने की उनकी शैली है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। जरा तालियां बजाकर लाल सिंह जी का अभिनंदन करें। ओम प्रकाश धुर्वे, ये भी हमारे युवा मोर्चे के साथी हैं, और बड़े जुझारू और लड़ाकू, और किसी से भी लड़ सकते हैं वो, ऐसे लड़ाकू नेता ओम प्रकाश धुर्वे जी, जरा तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन। बंगाल में चुनाव में काम कर रहा हूँ, वहाँ जन तो जोड़ रहा हूँ, पर धन की आवश्यकता वहाँ लगेगी, और सौभाग्य से कोष की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के सुधीर जी को मिली है। जरा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि धन के बिना कुछ संभव नहीं है। सुधीर जी हमारे मार्गदर्शक, संगठन मंत्री आदरणीय सुहास जी, पीछे बैठे हमारे पूर्व अध्यक्ष नंदू भैया, महामंत्री कविता जी, खटीक जी, और अभी संगठन मंत्री बने हमारे एकानंद जी, यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय माखन सिंह जी, नरोत्तम जी, गोपाल भार्गव जी, ओम सचेता जी, सभी मंत्रीगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, देवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। पत्रकार मित्रों, आज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि भी है। मैं अभी बैठा था तो मुझे याद आ गया, मेरी मुलाकात बड़े अजीब तरीके से हुई थी उनसे। 85 में मैं छात्र नेता भी था और नगर निगम स्थायी समिति का अध्यक्ष था। कैलाशवासी सिंधिया जी उस वक्त क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वहाँ टेस्ट मैच होना था, नगर निगम का स्टेडियम था। एमपीसी ने हमसे बिना पूछे स्टेडियम में घुस गए और काम चालू कर दिया। कोई बात नहीं, फिर क्रिकेट के टिकट बटे तो पार्षदों को टिकट ही दिए, खाली मुझे दे दिया और मेयर साहब को 2 टिकट भिजवा दी। मैंने कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा कि कोई लिखित में आपके पास आदेश आया कुछ कि हम वहाँ क्रिकेट करें? बोले नहीं सर, अभी तक नहीं आया। और एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के सब लोगों को उनके आप जाइए, ये स्टेडियम हमारा है, यहाँ नहीं होगा क्रिकेट मैच। तो और ताला लगा के और मैं आ गया घर पे। रात में 11 बजे सिंधिया जी का फ़ोन आया। तो विनम्रता देखिए, वो इस दुनिया में नहीं है, पर सीखने जैसी विनम्रता। बोले कैलाश जी, हमारे यहाँ की एसोसिएशन से गलती हुई है, आपसे परमिशन भी नहीं ली और अधिकारियों से उन्होंने टेलीफोन पर बात तो कर ली थी। फिर बोले कि इंदौर की शान के अनुरूप मैच होगा, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। तो उनके पहले मांग लेते, हम तो देने के लिए तैयार थे, पर एकदम स्टेडियम पे कब्जा कर दिया। बोले मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना बड़ा आदमी मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता से क्षमा मांग लिया। क्षमा मांगने के बाद फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि हमें हमारे पार्षदों को कोई सम्मान नहीं किया। मुझे तो टिकट मिल गया, पर किसी पार्षद को टिकट नहीं। तो बोले मैं आपको 15 मिनट में फ़ोन करता हूँ। 15 मिनट बाद फिर फ़ोन आया।
बोले देखिए पेवेलियन के सारे टिकट खत्म हो गए, कुछ टिकट हैं नहीं, पर मैं आपके लिए अलग से पेवेलियन बना देता हूँ। तो कितनी संख्या है, कितने आपको टिकट चाहिए बता दीजिए। क्योंकि कम से कम 200 लोगों के लिए अलग से पेवेलियन ठुकवाया उन्होंने सारे पार्षदों के लिए। ये बात तो हो गई। उसके बाद जब हम लोग मैच देखने गए तो स्वयं चल कर आए और बोले मेरा सीधा परिचय था नहीं, तो कैलाश जी कहाँ हैं, तो मैं बैठा था, तो एकदम आके मेरे पास कुर्सी पर बैठे। बोले आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं, यहाँ पर चाय जलपान की व्यवस्था कराओ, स्टेडियम के मालिक तो यही लोग हैं। विनम्रता सहजता देखने लायक थी। मैंने सीखा उनसे कि आज इतने बड़े पद पर बैठकर कितनी विनम्रता से उन्होंने मेरे जैसे छोटे से, मैं उस समय छात्र नेता था, मेरी उम्र होगी 25, 27, 28 साल, और आके मेरे पास बैठे, मैच देखा और उसके बाद गए। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारी नगर निगम में सब ये स्टूडेंट लीडर ही, हम लोग सब, मयन हाडिया, गोपी, ललित, पंकज संजू सब हमारे साथ थे, हम सब लोग छात्र नेता ही जीत के गए थे नगर निगम। मैंने कहा हम चाहते हैं एक बार नगर निगम में आप आएँ, तो उन्होंने ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा मैं आपका जब संसद में जो आपका भाषण, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, तो आप कम से कम उन लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, पर इसी बीच इस दुनिया में नहीं रहे वो, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मित्रों, आज पार्टी ने हम सब कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने ठाकरे जी के साथ काम किया, परम पूज्य स्वर्गीय राजमाता साहब के साथ काम करने की शैली, विनम्रता, सहजता, सरलता और परिश्रम। मुझे याद आता है कि दोनों का, राजमाता साहब और ठाकरे जी दोनों मेरे विवाह में नहीं आए थे, तो विवाह के बाद घर पर आए। राजमाता साहब भी घर आए, ठाकरे जी भी घर आए। ठाकरे जी जब इंदौर आते थे तो एक सूची होती थी उनके पास कि इस कार्यकर्ता के यहाँ शादी थी, मैं नहीं गया था, इसके यहाँ इसके भाई की मौत हो गई, इसकी पत्नी की मौत हो गई, इसके दादा की मौत हो गई, इसके अब बैठने चलना है। मतलब कार्यकर्ता की कितनी चिंता करनी। एक घटना सुनाकर मैं फिर समाप्त करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय ठाकरे जी। शिवराज जी, ये बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग ठाकरे जी का सुनाता हूँ। ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे नगर के महामंत्री थे संतोष मेहता जी। संतोष मेहता जी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया और वो, मुझे पता लगा, मैं भी हॉस्पिटल गया, हम लोगों ने उनको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया। इलाज कराने के बाद मैं घर आ गया। आप जानते हैं मेरा रामायण मंडल है, तो मैं फिर रामायण मंडल में भजन करने चला गया। ठाकरे जी का रात को 2 बजे तक फ़ोन आया गया। मिसेस ने बोला ठाकरे जी के 6 फ़ोन आ गए और बोले आते ही मेरी बात करा। मैंने कहा ठाकरे जी 2 बजे बात करेंगे? बोले हाँ। उन्होंने नंबर दिया और नंबर भी उनका पर्सनल था, जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उनके कमरे में, उनके नंबर तो उनका नहीं। अरे बोले जग रहे हैं, ठाकरे जी को नहीं पहचानती हूँ क्या मैं? मैंने कहा 2 बजे मेरी हिम्मत नहीं हो फ़ोन करने की। मैंने फ़ोन किया ठाकरे जी को, ठाकरे जी ने फ़ोन लिया, 1 घंटे में उठा लिया। कैलाश, तेरे कारण सोया नहीं, कहाँ घूमता रात को 2 बजे तक? उनके कहीं मैं पाठ करने गया था, रामायण का पाठ। अच्छा सुनो, संतोष मेहता के घर में भोजन करने गया था, वो सामान्य कार्यकर्ता है, तुमने अच्छा किया उसका इलाज करा दिया। अब इस काम करना, 2-3 महीने का अनाज उसके घर पे भर देना गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नगर के महामंत्री के लिए रात को 2 बजे तक जग कर मुझे फ़ोन कर रहा है कि उस कार्यकर्ता की पूरी चिंता करना घर की, वो सामान्य परिवार का है, 3-4 महीने लगेंगे। ये हमारे नेताओं से हमने सीखा कि कार्यकर्ता की किसी चिंता करना। और इसी शैली से मैं बंगाल में भी काम करा। बंगाल में बिल्कुल सही कहा कि बहुत, कभी भी बम गोली तो बहुत मामूली बात है। कभी भी रात को 2 बजे अगर बंगाल से फ़ोन आता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ घटना हो। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और मैंने सब कार्यकर्ताओं को नंबर दिया। आप विश्वास करेंगे कि जिस कार्यकर्ता के गले में हाथ डाल के सुबह आपने बात करी और शाम को उसकी कनपट्टी पर गोली लगाकर भून दिया और आपके पास फ़ोन आ रहा है कि वो कार्यकर्ता को मार दिया, आप कैसे सोच सकते हो? अनेक रातों की नींद मेरी खराब हुई, क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता जो जागरूक है, जो बिल्कुल
मोर्चे पर डटे हुए हैं, बम से उड़ा दिया। शरीर के फोटो आता है, शरीर का हाथ इधर पड़ा, पैर इधर पड़ा है, ऐसे फोटो आते हैं। उसके बीच में कार्यकर्ताओं से काम लेना, ये शैली सिर्फ हमने स्वर्गीय राजमाता साहब से, ठाकरे जी से, प्यारेलाल जी से, इनसे सीखी कार्यकर्ताओं की चिंता करना। और इसी आधार पर आज बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में मैं दावे से कह रहा हूँ कि वहाँ सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ पीठ पे हाथ चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता। बस आपने इस कार्यकर्ता की किसी चिंता कर ली तो अपनी जान देने के लिए तैयार इस विचारधारा की। तो ये हमारा सौभाग्य है और पार्टी ने फिर से इस लायक समझा। देखिए, मेरे तो खानदान में किसी ने राजनीति नहीं की, मेरे पिताजी तो मिल में काम करते थे। कभी सोचा ही नहीं कि राजनीति में मोदी जी के साथ बैठ के काम करना, अमित शाह जी के साथ बैठ के काम करना, नड्डा जी के साथ बैठ के काम करने का सौभाग्य मेरा। ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं को कहाँ से शून्य से शिखर तक पहुँचा, ये पार्टी की विशेषता है। कार्यकर्ताओं को चयन करना और उसकी योग्यता के अनुसार उसको आगे बढ़ाना। और इसलिए पार्टी के हमारे सभी नेताओं जिन्होंने इस लायक समझा है कि मैं काम कर सकूं राष्ट्रीय स्तर पर, उन कार्यकर्ताओं के, उन सब नेताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आपके स्नेह और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज यहाँ पर इस लायक है कि मैं इस मंच पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। ये इस लायक बनाने का काम पार्टी ने किया। तो हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई पीछे की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जवाबदारी मुझे मिली है, वहाँ पर हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, और आपको निमंत्रण भी दे रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में कुछ समय के लिए मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ऐसी जगह ड्यूटी लगाऊंगा जहाँ पर हिंसा नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत हिंसा होती है। पिछले चुनाव में बहुत कार्यकर्ताओं ने कहा कि चलो चलो, मैं क्या नहीं, मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं मध्य प्रदेश के एक भी कार्यकर्ता को नहीं ले गया। अब वहाँ पर हमारे पास भी दमखम वाले कार्यकर्ता हैं जो खड़े कर दिए मैंने, जो लड़ सकते हैं। उन कार्यकर्ताओं को खाला मनोबल बढ़ाने के लिए आप खड़े रहेंगे, वहाँ पर हम सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। मैं आपने जो अभिनंदन किया, आत्म स्नेह और प्यार दिया है, मैं विष्णु वीडी जी, मुख्यमंत्री जी और पूरे पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ। सबको दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।